तो यार ये ओआमारू करके कोई तो शहर आया है, इसका फ्यूल पंप खुला हुआ है शायद से। बस अपना कार्ड चल जाए यहाँ पे तो डीजल फुल करवा ही लेता हूँ। तो यहाँ पे भाई वो मशीन वाला सिस्टम नहीं है, अंदर ही पे करके आने हैं तो हो ही जाएगा फिर तो काम। भर लेते हैं फटाफट से भाई, टंकी फुल खुल जा सिम से। क्या रेट है डीजल वीजल का? ये तो पेट्रोल है, ये डीजल है। आज भाई बाहर भाई हिंदी में क्यों दिखा रहा है ईंधन कैसे भरे? अच्छा हर लैंग्वेज में ही दिखा रहा है भाई, हिंदी भी यूज़ होती है यहाँ के पेट्रोल पंप पे। ये चल नहीं रही मशीन, मेरे को लग रहा है पहले पेमेंट ही करनी पड़ेगी, पर होगी कैसे वो देख रहा हूँ, एक बार आ जाए ज़रा इंग्लिश में। अच्छा ये मशीन लगी हुई है भाई, इसमें पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फ्यूल करते हैं, फिल करते हैं, फिर उसके बाद पंप का नंबर डालना है। 5 नंबर पे खड़ी है गाड़ी। पंप नोज़ल आउट, प्लीज़ रिटर्न द नोज़ल टू कंटिन्यू। अच्छा पहले भाई नोज़ल रखनी पड़ेगी, मैं तो पहले ही डाल के आ गया उसके अंदर, तो ऐसे काम नहीं करेगा। पहले मशीन में सेट करनी है नोज़ल, फिर होएगा ना। भाई डिक्लाइन हो गया, ये तो ले ही नहीं रहा कार्ड। भाई सारे कार्ड चेक कर लिए, मशीन में होता ही नहीं है यहाँ पे। तो अब इनका जो अंदर स्टोर है वो तो कह रहे हैं हम एक्चुअल में फ्यूल वाले नहीं हैं, हम तो नॉर्मल स्टोर है, आगे कोई मिलेगा स्टोर वहाँ पे ट्राई कर लेना। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे। देखना भाई अंधेरा हो चुका है और कोई स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। इवन अब तो गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही, बस गुप अंधेरा दिख रहा है। और ये तो मैंने हाई बीम कर रखी है, देखो लो बीम करूँगा, देख रहे हो कुछ नहीं है भाई। किधर खाई है, किधर लेक है, किधर जंगल है, पता ही नहीं चल रहा। मैप में देख के पता चलता है, रोड पे तो भाई समझ ही नहीं आ रहा कहाँ है। बट ये अच्छा है कि अब ना टर्न वन आने बंद हो गए हैं। हालांकि है पहाड़ी इलाका बट एक तरह से वैली है आप समझ लो, तो स्ट्रेट ही रोड चलती जा रही है, तो रिस्की नहीं है ड्राइव करना। और अब तो वैसे भी 20-25 मिनट का रास्ता बचा है बस। दुनिया में ना ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे लाइट पोल्यूशन को एक तरह से बैन कर रखा है। लाइट पोल्यूशन मतलब जैसे लेक टेकापो है ये, तो यहाँ पे क्या रूल है, रात के टाइम पे लाइट नहीं जली होनी चाहिए ज़्यादा। जैसे स्ट्रीट लाइट भी है ना, तो वो डाउन फोकस होनी चाहिए, ऊपर की तरफ ना फैले, क्योंकि यहाँ से भाई अपना पूरा मिल्की वे गैलेक्सी, स्टार्स वगैरह सब कुछ दिखता है। स्टार गेजिंग के लिए यूज होता है वो, मैंने आपको दिखाया भी था, वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी थी तो वहीं से स्टार गेजिंग करवाते हैं। तो इसलिए लाइट का ना बहुत वो होता है कि कैंपिंग अगर आप कर भी रहे हो तो एक्सटीरियर वाली लाइटें ना जलाओ, जैसे गाड़ी के बाहर लगी होती है ना कुछ लाइटें कैरावैन्स के बाहर, तो वो नहीं जलानी चाहिए, चाहे आप पेड कैंप साइट पे हो चाहे आप फ्री वाले में हो। तो उस चीज़ का भी चलो, हम तो वैसे भी बाहर की लाइट जलाते नहीं हैं, जब सोते हैं तो पूरी तरह से बंद करके ही सोते हैं। बट अब ये देखते हैं कि भाई जो फ्री कैंप ग्राउंड जा रहे हैं वहाँ जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई वो सामने गोल सा दिख रहा है आपको, मेरे को लगा कोई लाइट हाउस होगा, लाइट जल रही है वहाँ, बट एक्चुअल में भाई चांद है वो, कैसे ऑरेंज सा है भाई, बल्ब की तरह जल रहा है और इतना बड़ा सा दिख रहा है यहाँ से पास में बिल्कुल। भाई साहब कैंप साइट आने वाली है और मुझे तो भाई दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वीरान नहीं है देखना, सुनसान एकदम। ऐसी जगह पे रात को कैंपिंग करनी पड़ेगी क्या? हालत ख़राब हो जाएगी भाई। वॉशरूम हो बस साफ़ सुथरे और 10-12 गाड़ियाँ खड़ी हो, वहाँ भीड़ भड़क। तो वैसे तो न्यूजीलैंड पता ही है आपको सेफ़ है काफ़ी ज़्यादा, बट फिर भी भाई थोड़ा सा हो जाता है कि बिल्कुल ही सुनसान एरिया में, भले ही हमने इसके अंदर ही सोना है, बेडरूम वगैरह सब अंदर ही है, बट इतने वीराने में कैंपिंग करने में थोड़ी तो वो होती है। हालांकि चांद देखो भाई कितना क्लियर है, मैंने आपको दिखाया ना, तो चांद देख के बिलीव नहीं हो रहा भाई, पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। तो भाई फ्यूल भी ख़त्म हो गया, रिजर्व पे लग चुका भी है। रिजर्व में कितने किलोमीटर चलेगी इसका भी कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, और ये दिखा रहा है भाई 800 मीटर। लग रहा है आपको 800 छोड़ो 80 किलोमीटर तक मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई, गुप अंधेरा है बस। अब कोई गुफा सी निकल के आ जाएगी अचानक से तो वो अलग बात है, पर मुझे तो नहीं दिख रहा भाई आसपास कोई कैंप ग्राउंड होगा यहाँ पे। क्या है आया, बोर्ड तो आया कुछ तो, ये रहा 300 मीटर ऑन राइट, यहाँ 500 मीटर, पर वो कैंप ग्राउंड नहीं, वो तो वैसे ही लिखा हुआ है टेबल चेयर के लिए कि बैठ के आपने एंजॉय करना हो। अब रात को आधी रात में एंजॉय कौन करेगा ऐसे भूतिया सी जगह में, देखना कितना स्पूकी वाइब आ रही है। अब यहाँ से पीछे जो सिटी सेंटर है लेक इसका टकेपू जो भी थी भाई ये, उसका सिटी सेंटर ही 8-10 किलोमीटर है। अब ये डीजल वहाँ तक पहुँचा पाएगी या नहीं पहुँचा पाएगी कुछ नहीं पता, यहीं कहीं दिखा रहा है बस। कट मुड़ तो रहा है भाई एक ना भाई, ये तो कट तो है यहाँ पे, बट लोग है कि नहीं है वो देखना पहले तो मेन। अकेले तो ना रुकने वाले भाई हम बिल्कुल भी यहाँ पे, और है तो भाई लगी हुई है कैंप साइट में, पर भाई लाइट तो एक लाइट तक नहीं है यहाँ पे, देखना पूरा गुप्त सुनसान है। ये देखो ना कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है बट एकदम सुनसान हो रखा है। वही मैंने बताया ना लाइट का यहाँ पर थोड़ा सा रूल है,
रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम कैंपिंग, सेल्फ कंटेंट व्हीकल ओनली, मैक्सिमम 3 नाइट्स तक रुक सकते हो आप। टेंट नहीं लगा सकते और बाहर आग नहीं जला सकते, गाड़ी के अंदर तो कुकिंग कर ही सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है यार है पार्किंग की जगह, बट यार मैंने ना यहाँ के रिव्यूज़ पढ़े थे, तो वो बता रहे थे कि जो सेल्फ कंटेंट मतलब ऐसे ना मार्किंग बनी हुई है, उन्हीं मार्किंग में लगाना अलाउड है। अगर आप नहीं लगाओगे ना तो एक बड़ी ही डरावनी सी आंटी आके नॉक करने लग जाती है और सुबह $400 का फ़ाइन पड़ा होता है आपकी गाड़ी पे। तो पहले देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ मार्किंग है वो, ताकि सुबह सुबह $400 ₹50,000 ना भरने, ₹25,000 ना भरने पड़े फालतू के। पता नहीं, मार्किंग तो कहीं पे भी नहीं है, सबने रैंडमली लगा रखी है। अब मैं लगा दूँ और सुबह चालान हो जाए तो क्या ही करूँगा। और ये देखो 4 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, ठंड भी बहुत है। देखना भाई लिटरली ऐसे जंगल के बीच में रुकना पड़ रहा है रात को, क्या कर सकते हैं। वैसे लोग तो भाई बहुत हैं, अराउंड 10-11 गाड़ियाँ लगी हुई है बाहर, और वैसे यहाँ पे 32 या 33 गाड़ियों का स्लॉट है, तो आराम से 15-20 गाड़ियों की तो जगह है। बट अब हमें ये नहीं पता चल रहा भाई किस जगह पे लगाना अलाउड है और किस जगह पे वो डरावनी आंटी नहीं आएगी उन रिव्यू वाले भाई साहब के अकॉर्डिंग। मैं नहीं बोल रहा ये, चलो जो भी। अभी गैस सिलेंडर ऑन कर दिया बाहर का, खाना वाना बना लेते हैं। चावल है अपने पास और रेडी टू ईट वाली दाल पड़ी है, अचार पड़ा ही है साथ में, तो दाल चावल खा के अपना सो जाएंगे, क्योंकि पावर कनेक्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो उस वजह से लाइटें वाइटें ज़्यादा जलाएंगे नहीं, जल्दी से करके निपट के सो जाएंगे। बाकी भाई इसमें जो हीटर है ना, वो अच्छी बात है कि बिजली से नहीं बल्कि गैस से चलता है, तो अपने पास सिलेंडर तो है ही बढ़िया। तो हमने यहाँ से देखो ये नॉब है, इसको कर दिया 3 नंबर पे, और ये टेम्परेचर कर दिया हाई मतलब गर्म, क्योंकि 4 डिग्री हो रहा है, और ये बटन ऑन करना पड़ता है। तो शायद से इसका जो पंखा है ना वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब जो हीट वेंट के आगे पंखा लगा है ना फेंकने के लिए हीट, तो वो बिजली से चलता है। बट ये गैस वाला है सिस्टम, तो कोई दिक्कत नहीं है। हरी लाइट आ चुकी है, मतलब गर्म करना शुरू कर दिया इसने। और इसका जो पंखा है वो बेड के नीचे लगा हुआ है वहाँ, तो यहाँ पे गर्म हवा बहुत मस्त गर्म हवा आ रही है भाई। तो 10-15 मिनट में पूरी गाड़ी मस्त गर्म हो जाएगी, उसके बाद अपना बंद कर देंगे भाई ये। और पंप वंप अभी कुछ भी नहीं चला रखे, जब पानी वाने की ज़रूरत पड़ेगी, टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ेगी तभी ऑन करेंगे। अभी सिर्फ लाइट का बटन ऑन है और कुछ नहीं। वैसे तो खैर यार इसमें इतनी बैटरी है, पूरे दिन में ये सोलर से, और गाड़ी चल रही थी 6-7 घंटे से, तो चार्ज हो रखी होगी, फुल हो ही रखी होगी। ये देखो दिखाऊँ अगर आपको, हाँ 12.9 आ रहा है, यहाँ भी 12.7 आ रहा है, तो फुल है। और ये मीटर चेक करने का भाई पानी का, ये वाला जो है फुल दिखा रहा है, मतलब फ्रेश वाटर फुल है और ग्रे वाटर हमारा खाली है, क्योंकि सुबह ही खाली करा ना, आपको दिखाया था मैंने। अब जब कनेक्शन नहीं मिलता ना तो ये माइक्रोवेव काम नहीं करता और ये प्लग काम नहीं करते, तो आज हम लैपटॉप कुछ चार्ज नहीं कर पाएंगे। अब ये ना इन्होंने ये दे रखा है सिगरेट लाइटर का पोर्ट, तो इसमें मेरे को चेक करना है भाई, जो मैंने चार्जर लिया था क्या ये चलेगा इसमें। अगर ये चल गया तो फ़ोन वोन तो अच्छे से चार्ज हो जाएंगे भाई, बढ़िया। ओ चल गया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो हमें अब बिजली कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, इस वाले से हम फास्ट 70 वोल्ट के चार्जर से फ़ोन तो चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप नहीं कर पाएगा। ये मेरा वाला बड़ा है, छोटा लैपटॉप होता तो कर देता, पर चलो फ़ोन वोन हो जाएंगे बढ़िया रात को। अभी तो निकाल देते हैं फ़ोन, और ये कैमरे वैमरे चार्ज करने पड़ते हैं भाई, माइक कैमरे, वरना तो दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मैं अपने साथ ये भाई 20,000 mAh का पावर बैंक लेके चलता हूँ, ये एक बार में फुल चार्ज होने के बाद आईफोन को 4 बार चार्ज कर देता है मज़े से। तो बढ़िया चार्ज वो है, पावर बैंक बहुत साथ दिया है इसने इस ट्रिप में। आज की समस्या, कल हम क्राइस्टचर्च पहुंच जाएंगे, वहां पर अपना पेड कैंपिंग साइट लेंगे तो बिजली का कनेक्शन भी मिल जाएगा, टॉयलेट भी साफ़ सुथरे मिलेंगे। यहाँ पे भी वॉशरूम है, लेकिन भाई बहुत दूर और गुप अंधेरा हो रखा है, और ये भी नहीं पता कि टॉयलेट के अंदर लाइट है कि नहीं है, और होगी भी तो वैसे भाई इतनी दूर कौन ही जाएगा। तो अपना आज मोटर होम वाला ही टॉयलेट यूज़ करेंगे, खाली सुसु के लिए, पॉटी तो नहीं जाते वैसे भी हम। सुबह देखेंगे, टाउन जाना ही पड़ेगा डीजल भरवाने के लिए, तभी वॉशरूम वगैरह वहाँ पे होंगे मैकडोनल्ड्स वगैरह में, तो वहाँ से यूज़ कर लेंगे, है ना। वही ये कैंप ग्राउंड था, देखो रात को बिल्कुल लिटरली जंगल ही है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बट रात को अच्छी बात है वो डरावनी आंटी नहीं आई, चालान काटने आती है। फिलहाल अभी जा रहे हैं भाई यहाँ से लेक टेकापो के पास में पेट्रोल पंप भी है, और लेक के पास ही बढ़िया वॉशरूम भी बने हुए हैं, शायद से पेड वाले है या फ्री है देखते हैं, बट वहीं पे ही वॉशरूम यूज़ करके फिर खींचूंगा सीधा क्राइस्टचर्च की ओर। यहाँ का वॉशरूम देखो भाई, मुझे तो लग रहा है इसके अंदर पानी भी नहीं होगा, छोटा सा कंटेनर बना हुआ है। लो भाई पहुंच गए लेक टेकापो के पास, है तो ये छोटा सा विलेज ही, बट पेट्रोल पंप है यहाँ पे चैलेंज के नाम से ना। यहाँ पे भाई अपना कार्ड की दिक्कत ना हो, मेरे ख्याल यहाँ पे एक दुकान भी है, तो दुकान वाले पेमेंट ले लेंगे, और मशीन के लिए शायद चाहिए भी नहीं, डायरेक्ट डीजल डल जाएगा। ये देखो डीजल लिखा हुआ है, नंबर 10 बोला था उन्होंने,
ये वाला लेते हैं। चलो सही है भाई, डायरेक्ट डलना शुरू हो चुका है, पेमेंट अंदर ही करनी है। अंदर जाता है जो मशीनें लगी होती है उनमें कार्ड कोई ना कोई चली जाता है। ये जो ऑटोमेटिक वाली होती है ना, इनमें दिक्कत है थोड़ी। 62 लीटर आया है, $195 का। चलो पे करके आता हूँ अंदर। ओके भाई पेमेंट, चलो बहुत बढ़िया, अब टेंशन खत्म। लेक के पास चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ, कुछ ब्रेड बटर जैम टाइप का बना के वॉशरूम यूज करके निकल लेंगे। ज्यादा दूर नहीं, आज तो 2.5-3 घंटे का ही रास्ता है। मस्त जगह पार्किंग लगा दी है, साइड में ही वॉशरूम है। जैसे ही लगेगा वॉशरूम की नीड है फटाफट उतर के चले जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल कुछ बना लेते हैं, चाय वाय, और फ्रेश हो लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे शावर तो नहीं है, टॉयलेट ही है खाली। ब्रश पता नहीं कर सकते कि नहीं, अपना कैंपर वैन में ही करना पड़ेगा वरना। चलो भाई वॉशरूम वगैरह यूज कर लिया है, फ्रेश व्रेश हो गए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। यार सनरूफ सी ना सही है, इतनी रोशनी कर दी, देखना ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोटर होम में लाइटें जला रखी हो। एक वहां पे है ऊपर, एक इधर है, पूरा देख रहे हो ना, मस्त एकदम रोशनी रोशनी। सिलेंडर बंद कर दूं बस एक बार, बाहर निकल के फिर निकलेंगे। बारिश भी शुरू हो गई, पूरी लेक खाली हो चुकी है भाई बारिश की वजह से। ऑब्वियसली इतनी ठंड में बारिश में कौन ही खड़ा होगा ना। सिलेंडर यहाँ से करना बंद। टोटल अपने को ना 2 सिलेंडर मिले थे, लेकिन भाई अभी तक एक भी खाली नहीं हुआ, जबकि हम अंदर हीटर भी यूज करते हैं, गैस भी इतनी कुकिंग के लिए यूज करते हैं। तो अच्छा खासा सिलेंडर है एक, बढ़िया। लेट्स गो। क्राइस्ट चर्च है भाई, यहाँ से 226 किलोमीटर, 3 घंटे 6 मिनट दिखा रहा है। 11:30 निकल रहे हैं, इसमें तो 2:45 दिखा रहा है, बट मेरे को लग रहा है 3:30 तक ही पहुंचेंगे। ठीक है जो कि कैंप ग्राउंड भाई अभी तक बुक करानी है, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा दिखा रहा है। मुझे लग रहा है पहुंच के करेंगे तो सस्ता दिखाए, मतलब सस्ता हो जाएगा। और जब 3:30 बजे पहुंच ही रहे हैं तो ऐसा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम नहीं तो 40-42 स्लॉट खाली दिखा रहा है अभी ऑनलाइन। अब इतने 2-3 घंटे में 40 कैरावैन तो मुझे लग नहीं रहा आएगी वहाँ। बाकी चलो ठीक है, वहाँ पे ये तो एक पार्क का बता रहा हूँ मैं, ऐसी 4-5 पार्क्स है वहाँ पे। तो क्राइस्ट चर्च में तो दिक्कत नहीं होने वाली मेरे ख्याल। आज पेड़ वाली में ही रुकेंगे, और जिसमें बिजली का भी सोर्स हो वहाँ रुकेंगे। तो भाई ऑलमोस्ट क्राइस्ट चर्च पहुँच गए हैं। हमारी जो कैंप साइट देख रहे हैं हम, जाके बुक करवाएंगे, वो 16 किलोमीटर दूर है, पर पता नहीं 30 मिनट दिखा रहा है भाई। मेरे ख्याल से सेंटर से निकाल रहा होगा, और यहाँ ट्रैफिक होता होगा, इस रीजन की वजह से यहाँ ग्रीन ये ट्रैफिक सिग्नल्स काफ़ी होंगे। वरना भाई 16 किलोमीटर के लिए तो 8-9 मिनट दिखाता है गूगल मैप यहाँ पे, और अब उल्टा है, 16 मिनट के लिए 30 मिनट, डबल ही सीधा। चलो मैंने कहा था ना 3:30 तक ही पहुँचेंगे, गूगल मैप भले ही कितना भी दिखाए, पर ये बड़ी गाड़ी में टाइम लग जाता है। तो भाई ये आ गया है कैंप ग्राउंड, बट बड़ी ही पतली सी एंट्री है, देखना इनकी भाई जाएगी यहाँ से मोटर हम आगे। बहुत ही ज़्यादा पतला दिख रहा है तो रास्ता, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद इनके यहाँ ना, इसलिए होगा। चलो निकालते हैं भाई कैसे तैसे करके, बिल्कुल ही पतला है। क्या कोड वोड डालना पड़ेगा क्या? बिटवीन कॉल बटन और टॉक टू, ओके। तो यहाँ लिखा है अगर आपके पास बुकिंग नहीं है सुबह 8 से रात के 9 बजे के बीच, तो एक कॉल बटन दबाओ, रिसेप्शनिस्ट कॉल करेगी। पता नहीं चल रहा है कि नहीं कॉल बटन भी इनका, मेरे को नहीं लग रहा भाई वर्क कर रहा है। डायरेक्ट जाके देखिए, अच्छा खुला ही हुआ है वैसे तो, बैरिकेड तो भाई खुला ही हुआ है, डायरेक्ट ही चलते हैं। चलो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्होंने बंद कर रखा है ये सिस्टम। डायरेक्ट रिसेप्शन जाके बुकिंग कर लेते हैं, 100 मीटर है रिसेप्शन। ये लिखा है देखो, सीधा सीधा जाना है। घुसते ही तो किचन आ गई भाई इनकी, ये क्या, जनरली तो वैसे रिसेप्शन पहले आता है फिर किचन आती है, इनके में थोड़ा उल्टा है। कैरावैन्स तो खड़ी है यहाँ पे, बट मिल जाएगी जगह मुझे पता है अपने को। और लेनी हमें पावर्ड वाली है, जिसमें बिजली का कनेक्शन मिल जाए, प्लस जो सबसे नियरेस्ट हो वॉशरूम के और किचन के, क्योंकि भाई 2 दिन रुकना है। आज का भी पूरा आधा दिन बचा है, रात है, कल का पूरा दिन, कल की रात, फिर परसों हमें जो है वो 12 बजे निकलेंगे यहाँ से, 11-12 बजे। हीटेड पूल भी है भाई इनके, तो काफ़ी फैसिलिटीज़ लग रही है। ये रहा रिसेप्शन लेफ्ट में, यहाँ गाड़ी लगाते हैं और चल के पता करते हैं इनसे सीन क्या है। चलो भाई बुकिंग हो गई है, 19 नंबर मिला है, और ऑनलाइन से $12 सस्ता पड़ा 2 रातों का, मतलब $6 का फ़र्क आ गया। तो ऑलमोस्ट 600 रुपये बचा लिए ऑनलाइन पे ना करके। ऑनलाइन पे करते तो 2 रातों के 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल भाई हम चेक इन, मतलब ये तो कर लिया है, पर अपनी कैंप साइट पे नहीं जा रहे, पहले चलना है बाज़ार कुछ सामान वगैरह लेने। बाकी चलो यार इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आपको पूरा क्राइस्ट चर्च सिटी का टूर दूंगा, फिर उससे अगले दिन अपनी कैंपर वैन हमें रिटर्न करके, कैंपर वैन नहीं मोटर होम रिटर्न करके फ्लाइट लेनी है ऑस्ट्रेलिया की। फिर ऑस्ट्रेलिया में 10-11 घंटे का ले ओवर है, और हमारी फ्लाइट है इंडिया की। तो बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है वो भाई, यहाँ से इंडिया तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 22 से 24 घंटे हम भटक ही रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा दुनिया के ज़्यादा ही दूर कोने पे आए हुए हम न्यूजीलैंड में।
बाकी खत्म करते हैं यार वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।